हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग समझने वाले हैं कि कैसे हम लोग पॉइजनिंग के केस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइजन को इंक्रीज़ करके या फिर उसके एक्सक्रीजन को इंक्रीज़ करके पॉइजनिंग को ट्रीट कर सकते हैं। तो देखो, कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं कि अगर वो बायो ट्रांसफॉर्म होकर मेटाबोलाइट में कन्वर्ट हुए तो वो टॉक्सिक केमिकल छोड़ते हैं। ठीक है, टॉक्सिक केमिकल में वो कन्वर्ट हो जाते हैं। तो उस केस में हम लोग को मेटाबॉलिज्म को रिटार्ड करना पड़ेगा, रिड्यूस करना पड़ेगा, ताकि वो टॉक्सिक केमिकल में कन्वर्ट ना हो। और कुछ पॉइजन ऐसे होते हैं जो अगर मेटाबोलाइज हो गए तो बहुत ईजिली से बॉडी से एक्सक्रीट आउट हो जाता है। उस केस में हम लोग को बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्रीज करना पड़ेगा। तो ये दो अलग अलग केसेस हैं। फॉर एग्जांपल, जैसे कि मिथेनॉल के पॉइजनिंग में, मिथेनॉल एक टॉक्सिक एल्कोहल है और ये अगर बॉडी में मेटाबोलाइज होता है तो फॉर्मिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि अगेन एक टॉक्सिक मेटाबोलाइट है। तो ये कन्वर्सन को हमको रोकना रहेगा। तो इस केस में हम लोग क्या करेंगे, इथेनॉल देंगे, ताकि मिथेनॉल का बायो ट्रांसफॉर्मेशन ना हो पाए और वो एज इट इज बॉडी से निकल जाए। उसी प्रकार पैरासीटामोल के पॉइजनिंग में हम लोग N-एसिटाइलसिस्टीन देंगे, ताकि जो पैरासीटामोल है वो टॉक्सिक मेटाबोलाइट में कन्वर्ट ना हो। तो हम लोग यहाँ पर मेटाबॉलिज्म को रोकेंगे पैरासीटामोल का, एज इट इज वो एक्सक्रीट आउट हो जाए, ये सोचेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूँ साइनाइड पॉइजनिंग में, तो साइनाइड पॉइजनिंग में क्या होता है, हम लोग उसका बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्रीज करते हैं ताकि वो जो नॉन टॉक्सिक मेटाबोलाइट है थायोसाइनाइड में कन्वर्ट हो जाए। और इसके लिए हम लोग थायोसल्फेट का इंजेक्शन देते हैं, जिसके वजह से साइनाइड का बायो ट्रांसफॉर्मेशन बढ़ जाता है। याद रखो, बढ़ जाता है। उन दोनों केस में बायो ट्रांसफॉर्मेशन को हम लोग घटा रहे थे, अभी हम लोग बढ़ाएंगे बायो ट्रांसफॉर्मेशन को। तो ये डिपेंड करता है टाइप ऑफ पॉइजन पे, कौन से टाइप का पॉइजन है जिसका मेटाबोलाइट को हम बढ़ने दें या ना बढ़ने दें। अब हम लोग समझ लेते हैं बिलियरी एक्सक्रीजन के थ्रू हम लोग कैसे पॉइजन को एक्सक्रीट आउट करते हैं। क्या होता है, जो बाइल जूस है वो लीवर से बनता है, ठीक है, और लीवर में माइक्रोसोमल एंजाइम प्रेजेंट रहते हैं। तो उस एंजाइम को हमको इंड्यूस करना पड़ेगा, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोड्यूस करना पड़ेगा, एक्टिवेट करना पड़ेगा, ताकि जो पॉइजन है वो मेटाबोलाइज हो जाए और बाइल जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट हो जाए। तो कुछ पॉइजन जो है बिलियरी जूस के थ्रू एक्सक्रीट आउट होता है, और इस केस में हम लोग को एंजाइम इंड्यूसर देना पड़ता है। अब हम समझ लेते हैं कि कैसे यूरिनरी एक्सक्रीजन को बढ़ा के कोई पॉइजन को हम एक्सक्रीट आउट कर सकते हैं। इसके लिए क्या करेंगे, हम लोग कुछ कॉमन डाययूरेटिक देंगे, जैसे कि फ्यूरासेमाइड। इसको देने से क्या होगा, जो ट्यूबुलर रीएब्जॉर्प्शन वाला प्रोसेस है वो इनहिबिट होगा, और ज़्यादा से ज़्यादा जो यूरिन आउटपुट होगा उसके चलते पॉइजन भी एक्सक्रीट आउट हो जाएगा। ठीक है, वो रीएब्जॉर्ब नहीं हो पाएगा। और इसके साथ साथ कभी कभी हम लोग एल्काइलेशन या फिर एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन करते हैं, जिसके वजह से भी पॉइजन जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट आउट होता है बॉडी से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि हम लोग यूरिन को एल्कलाइन करें, जैसे कि सोडियम बाइकार्बोनेट का इंजेक्शन दें, तो इससे जो एसिडिक ड्रग का पॉइजनिंग हुआ है, जैसे कि सैलिसाइलेट, फिनोबार्बिटोन, तो ये सब का एक्सक्रीजन जल्दी हो जाता है, फास्ट हो जाता है। उसी प्रकार अगर हम यूरिन को एसिडिफाई करें, जैसे कि एस्कॉर्बिक एसिड का इंजेक्शन देके, एमोनियम क्लोराइड का इंजेक्शन देके, तो इससे जो एल्कलाइन ड्रग है उसके वजह से अगर टॉक्सिसिटी हुआ है तो वो जल्दी से जल्दी एक्सक्रीट आउट हो जाता है, जैसे कि एम्फिटामिन, क्विनिन, फेनसाइक्लिडीन एक्सेट्रा। और हमारा फोर्थ स्टेप है बायो ट्रांसफॉर्मेशन को इंक्रीज करना या फिर एक्सक्रीजन को इंक्रीज करने का, वो है डायलिसिस प्रोसेस। जैसे कि किडनी फेलियर में हम लोग डायलिसिस अप्लाई करते हैं ना, उसी प्रकार ब्लड को क्या करेंगे, फिल्टर आउट करना पड़ता है इससे, और पॉइजन एक्सक्रीट आउट होने लगता है। सो दिस इज ऑल अबाउट इन टुडेस वीडियो। मीट यू सून ऑन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक यू।